भी कौन सी इंग्लिश पढ़ो, भी तो इंग्लिश पढ़ो। Holy scholars, respected teacher and dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। आइए सबसे पहले शफ़ीए रोज़े महशर हम ग़ुलामों के सरवर साहिब इन्ना आतैना कल कौसर की बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The topic of my today's talk is morality in Islam, which is an important issue among the Muslim and non-Muslim. Pray to God that my Allah give me tawfiq to speak right. Ameen. मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू इस्लाम में अखलाकियात है, जो एक मुसलमान और गैर मुस्लिमों के दरमियान एक अहम मसला है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी तरह बोलने की तौफीक अता फरमाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, द मोरलिटी इज द सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल विच वी चूज आवर लिप्स बटर मीनिंग दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू। बट इन इस्लाम मोरलिटी टीचिंग कुरान एंड हदीस एंड इमोरलिटी is not invaluable but it is sinful also, because a moral person does not respect human beings and immoral person respect human beings. That's why we should be honest, trustworthy, helpful, truthful and useful for others, whether he is Muslim or non-Muslim. Islam avoids us from hurting people, backbiting, chatting, mocking and stating. तर्जमा, अखलाकियात उसूलों, इक़दार और असूलों का मजमुआ है जो हम खुद इस बात की तायीन कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस्लाम में अखलाकियात कुरान हदीस की तालीम है और बेहयाई न सिर्फ काबिल कद्र बल्कि कभी फेल भी है, क्योंकि अखलाकुल इंसान का एहतराम करना है और फासिक इंसान का एहतराम नहीं करना है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि एक सच्चा मुसलमान और मुफीद होना चाहिए, दूसरों के लिए मुफीद होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। इस्लाम हमें लोगों को तकलीफ देने, ग़ीबत करने, चोरी करने, मजाक उड़ाने, धोखा देने वगैरह से बचाता है। My dear friends, मेरे प्यारे साथियों, the story is witnesses the Islam has spread all over the world only because of willingness and good morality. According to one hadith, the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, those who are the worst character in manas are who have good morals and it is also reported that the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, one cannot be a true Muslim until he likes for his brother what he likes for himself. In one other hadith, the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam asked, there is a question, should I tell you who is the most beloved and close to me in Qiyamah? The companion said, yes, O Messenger of Allah. Then he said, those who are the best among you in many years are detested to me, and the furthest from me are those who are the worst characters, liquid, forcing. And the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, one who deceives is not one of us, and one who cannot keep his promise can never be true Muslim. The Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, one cannot be a
to a Muslim, neither is not secured by his mistake. तारीख गवाह है, इस्लाम पूरी दुनिया में सिर्फ हसन अखलाक की वजह से फैला है। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अच्छा अखलाक है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा है। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता हो। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सवाल किया, शुड आई टेल यू हु इज द मोस्ट बिलोव्ड एंड क्लोज टू मी इन क़यामह, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि क़यामत के दिन मेरे नज़दीक क्या सबसे ज़्यादा शख्स कौन है? तो सहाबा ने द कंपटीशन सेड यस ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया, हाय अल्लाह के रसूल। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो तुम्हारे नज़दीक अखलाक के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है, और सबसे दूर वो है जो बदतरीन किरदार है। These good manners were taught us by our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. He had good morality from childhood, due to whose honesty and trustworthy. The people of Makkah used to say him Al-Sadiq Al-Amin, and they will keep their deposits to him for safety in his peace. तारीख इन इस्लाम पूरी दुनिया में डिपोजिट हिम फॉर सेफ्टी इन स्पीड। बचपन से लेकर मौत तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ तबलीग करते हुए आप मक्का के लोग आपको आपकी अमानतदारी और दयानतदारी देखकर अहले मक्का आपको अल सादिक अल अमीन कहा करते थे। इस्लाम की जानी दुश्मन होने के बावजूद अपनी अमानतों को आपके पास महफूज रखा करते थे। आप उन्हें माफ़ कर दिया करते थे जो आपको तकलीफ दिया करते थे। आप उनसे इंतकाम लेने की कोशिश नहीं करते थे जो आपको गालियां दिया करते थे, आपकी बेइज्जती करते थे। नो आई एम गोइंग टू एंड अप माय स्पीक प्राइड टू गुड माय अल्लाह ग्रांट्स अस गुड मनियर्स। मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को एक बाअखलाक इंसान बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।